हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रधानमंत्री। आज हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 मैंने डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उनको भी देख लें। आज इस वीडियो में हम जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। जो भी टेट, सी टेट और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? ठीक है, मोरारजी देसाई कि लाल बहादुर शास्त्री? ठीक है, जो मोरारजी देसाई थे वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक हमने बता दिया मैंने, सबसे कम उम्र में राजीव गांधी थे कि मोरारजी देसाई थे कि इंदिरा गांधी जी थे? तो कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? कृष्ण मेनन जी थे, के कामराज जी थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे? तो कौन थे? जो गुलजारी लाल नंदा जी थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म जो है वो स्वतंत्रता के बाद हुआ है? फर्स्ट राजीव गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं कि इंदिरा गांधी जी हैं? तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ है? 17 सितंबर 1950 को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। फर्स्ट बीपी सिंह जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे कि चंद्रशेखर जी थे? तो कौन थे? जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह जी थे, एचडी देवगौड़ा जी थे कि नरेंद्र मोदी जी थे? तो कौन थे? एचडी देवगौड़ा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? ठीक है, तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, एचडी देवगौड़ा जी थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? तो आपने याद रखना है, एक तो विश्वासनाथ सिंह जी थे, एचडी देवगौड़ा जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तीनों ही क्या थे? अविश्वास मत से पराजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? ठीक है, जो पहला अविश्वास प्रस्ताव था वो किसके खिलाफ लाया गया था? मोरारजी देसाई जी के लिए, इंदिरा गांधी की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए? तो आपने याद रखना है किसके लिए लाया गया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी जो मृत्यु है वो भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी जी थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो आपने याद रखनी है ये डेट भी कि कब हुई थी और किसकी हुई थी। एक तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कि गुलजारी लाल नंदा जी ने? तो कौन थे वो जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था? पद ग्रहण किया था? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे कि इंदिरा गांधी थे कि गुलजारी लाल नंदा जी थे? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि प्रधानमंत्री करता है? तो कौन करता है लोकसभा का नेतृत्व? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? कौन सा अनुच्छेद बोलता है ऐसा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो जो है वो राष्ट्रपति करेगा
और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(1) की आर्टिकल 74 बोलता है। कौन बोलता है? आर्टिकल 75(1) बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट। क्वेश्चन ये है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट दे सकता है, नहीं दे सकता कि कोई नहीं? तो इसमें आएगा कि नहीं दे सकता है। ठीक है। याद रखना है आपने कि अगर जो प्रधानमंत्री है वो उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का कितनी बार सृजन किया गया है? जो भारत के उप प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो पद होता है उनके सृजन कितनी बार किया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार कि 9 बार? कितनी बार किया गया है? 7 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संघ मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो संघ मंत्री परिषद का गठन होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है। संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। क्वेश्चन ये है कि जो मूल संविधान में जो है वो कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु बाद में 44वां संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत कैबिनेट शब्द को जो है वो शामिल किया गया? क्वेश्चन ये था कि जो मूल संविधान था पहले, तब क्या था? कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। उसके बाद जो है वो 44वां संशोधन हुआ 1978, उसके द्वारा कैबिनेट शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया। ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया वो हमने यहाँ पे बताना है। आर्टिकल 212, आर्टिकल 311 की आर्टिकल 352, आर्टिकल 368। ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ठीक है। जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता होती है वो किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में कि मंत्री परिषद में? तो किसमें होती है? मंत्री परिषद में होती है जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता होती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि उपराष्ट्रपति करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो आपने याद रखना है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है ये हमने बताना है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74(3), आर्टिकल 75(3). तो कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 75(3) बोलता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है आर्टिकल 75(3) के तहत। जो है किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा? ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को क्या करना है? मंत्री बनना है। ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? किसी भी सदन के अंदर सदस्य बनना होगा, तभी वो क्या कर सकता है? मंत्री बन सकता है। ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 74(3) बोलता है, आर्टिकल 74(2) बोलता है कि आर्टिकल 75(5) बोलता है? तो ये आर्टिकल 75(5) बोलता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ठीक है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य कि संसद का सदस्य? कौन सा व्यक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ठीक है। लोकसभा का कि राज्यसभा का कि संसद का? तो कौन हो सकता है? जो संसद का सदस्य होगा वो क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो ये थे प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।